नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में मतदान की तारीख 1 से बदलकर 5 अक्टूबर कर दी गई है। ऐसे में हरियाणा के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं का जिम्मा है घरों से बाहर निकलकर साफ छवि के उम्मीदवार को वोट कर एक अच्छी सरकार का गठन करें। इसी उद्देश्य से दैनिक साथी हरियाणा की टीम भी लगातार गांव-गांव व शहर-शहर जाकर नेताओं की बजाय सीधे मतदाताओं के मन की बात सुन रही है। वर्तमान विधायक उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं, वहीं हरियाणा में बीजेपी करीब 10 साल से सत्ता में है। बगैर पर्ची खर्ची के दावे हवा हवाई है या फिर उनमें कोई दम है? स्थानीय सांसद का विकास में कितना योगदान रहा? इन्हीं तमाम मसलों को लेकर दैनिक साथी की टीम ने रेवाड़ी विधानसभा में शहर के जीवली बाजार में व्यापारियों व गुर्जर बाहुल्य गांव सहित अन्य गांवों के लोगों से बात की। दिखाते हैं दैनिक साथी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बाबूजी क्या नाम है? विनोद गुप्ता। कहाँ से हो? रेवाड़ी। बाबूजी चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? भाई स्वच्छ जिसका वो और बढ़िया कैंडिडेट चाहिए। फिर भी कैंडिडेट में क्या खूबी होनी चाहिए जो तो काम करे, शहर का विकास करे, शहर के लिए काम करे और ऐसा कैंडिडेट चाहिए। हाल ही में रहे एमएलए चिरंजीवी राव ने अपने क्षेत्र में कितना विकास करा? कुछ भी ना किया जी। बीजेपी सरकार ने 10 सालों में। बीजेपी ने तो काम किया है। बाबूजी क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल है, कैसा कैंडिडेट पसंद करते हो? भैया बिल्कुल सही बात है। ये चुनावी जो महाकुंभ जो है ये शुरुआत हो गई है, जिसमें हमारे जो नेताजी हैं अब आएंगे, सारे के सारे निकल के अपने अपने घरों से बाहर आएंगे और वोट मांगेंगे। नेता की बात ऐसी है, चुनने की बात ऐसी है कि जो रेवाड़ी का उद्धार कर सके, जो रेवाड़ी का विकास कर सके। भैया 2014 में कप्तान साहब चुनाव हारे थे, रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बने थे। बड़े बड़े वादे किए थे कि कप्तान ने कुछ नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी, यहाँ तक कि पंपलेट बंटवा के बड़े बड़े रंगीन बड़े बड़े, और ये कहा गया था कि रेवाड़ी को मॉरिशस बना देंगे। अब देख लो शहर कितना बढ़िया। 5 साल बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद, वो शहर में किसी मोहल्ले में धन्यवाद तक अदा करने के लिए नहीं आए। अब बीजेपी ने तो इतना बुरा हाल कर दिया शहर का कि कोई, अब आप एक बात देखिए कि रेवाड़ी का ऐतिहासिक भाड़ावास गेट, उसका एक साइड से वो झड़ गया। वो आप जाके देखिए, आज तक बड़ी बड़ी बातें की, उस समय जब वो गिरा उस समय बड़ी बड़ी बातें की गई कि इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, लेकिन आज तक वो टूटा पड़ा है। मतलब कोई संभालने वाला कोई नहीं है। अब जो नेता वही हम तो पसंद करेंगे जो काम करने वाला हो। रहे सांसद राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया, काफ़ी पदवी थी। देखो जी, राव इंद्रजीत सिंह का ऐसा है कि कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन बड़ा ही अफसोस है कि वो आम आदमियों से कभी मिलते जुलते नहीं है। उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। उनसे अगर मिलना हो तो सबसे पहले उनके किसी समर्थक को जो बड़ा उनका नज़दीकी हो उसको पकड़ना पड़ता है। राव साहब भले आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी उसमें यही है उनके अंदर कि वो, उनसे कोई आदमी मिल नहीं सकता, वो बहुत से दूर है। वो अभी आपने बताया जैसे कप्तान साहब के बारे में, तो 6 बार लगातार कप्तान जीत भी गए हैं। अभी हाल ही में एमएलए भी है चिरंजीवी राव उनके बेटे, उन्होंने कितना विकास किया रेवाड़ी में? देखो कप्तान साहब, देखो जहाँ तक मुझे याद है कैप्टन साहब ने रेवाड़ी में कोशिश की काम करने की। देखो रेवाड़ी में काफ़ी काम किए उन्होंने, पुल भी बनवाए, फ्लाईओवर का निर्माण भी करवाया, उनने ड्रामा सेंटर में भी काम किया, उन्होंने यहाँ बनवाया, उन्होंने यूथ हॉस्टल बनवाया। देखिए आज कितना शानदार उन्होंने ये बार का जो बना हुआ है, हमारा जो बना हुआ है बार एसोसिएशन का जो बिल्डिंग कोड वगैरह बनी हुई है, उनकी ये उन्हीं की देन है। रेजांगला पार्क है, तुलाराम पार्क है। मतलब कहने के कप्तान साहब ने बहुत मेहनत की। उन्होंने सिंचाई का काम बहुत अच्छा किया रेवाड़ी में। जब वो सिंचाई मंत्री थे तो रेवाड़ी में पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। बिजली मंत्री बने तो रेवाड़ी में एक पल के लिए बिजली नहीं जाती थी। बात करें हाल ही की, हाल ही में तो उनका लड़का एमएलए चिरंजीवी राव, फिर बाजार की स्थिति हालत कितनी खराब हालत। देखो चिरंजीवी राव जी का ऐसा है कि चिरंजीवी राव बिल्कुल अभी नए युवा खून है,
और सबसे बड़ी बात उनके साथ ये है कि वो इस समय विपक्ष में हैं। समय समय पर वो हमने देखा है, उनके वीडियो वगैरह देखते हैं हम सोशल मीडिया पर, वो विधानसभा में बड़ी अपनी मुखरता से बात रखते हैं। अब उनकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो एक है कि बस सजा रेवाड़ी किस चीज़ की भुगत रहा है कि तुमने हमें वोट नहीं दी। देखो, मुख्यमंत्री या सरकार सबकी है, ये नहीं है कि हम विपक्ष में, अगर हमने विपक्ष को जिता दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। सिर्फ सौतेला व्यवहार रेवाड़ी के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि रेवाड़ी ने एक कांग्रेस पार्टी के विधायक को, कांग्रेस पार्टी के नेता को विधायक बनाकर भेज दिया। इसकी सजा रेवाड़ी भुगत रही है और इसीलिए सौतेला व्यवहार रेवाड़ी के साथ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम विनोद सोनी है, कहाँ से हो? जीवली बाजार रेवाड़ी। बात करें, चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी माहौल, कैसी चर्चाएं बाजार में चल रही है, कैसा कैंडिडेट चुनना चाहते हो? कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो शहर का कुछ सुधार करे। शहर के अंदर बहुत बुरा हाल है, ना पार्किंग है, ना इस टाइम 10 साल हो गए इसको, बीजेपी को पूरे 10 साल हो गए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। तो हम तो यही चाहते हैं, व्यापारिक वर्ग यही चाहता है कि थोड़ा बहुत जो है बाज़ार के अंदर काम हो। ना तो सड़कें हैं, ना किसी प्रकार का कोई पार्किंग की सुविधा है, ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब कैसे साथी, कैसे चुनेंगे हम, बताइए आप। हर बार एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, पर कोई रेवाड़ी का समाधान नहीं हुआ आज तक। रहे सांसद राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो कोई उनका विकास हमें तो दिख नहीं रहा। रेवाड़ी के अंदर बाहर कराया होगा तो कराया होगा, लेकिन शहर के अंदर किसी ने भी इसका विकास नहीं कराया। 6 बार रहे कप्तान साहब भी, और अभी हाल ही में चिरंजीव राव भी एमएलए हैं। बेचारे चिरंजीव राव करे क्या, वो तो विपक्ष में बैठे थे। अगर कुछ होता तो हो सकता है, नया आदमी था, नया खून था, नया चेहरा था, तो कुछ कर भी दे देते। बट बाकी तो अभी तो मान लो ये जो अपनी चेयरपर्सन है, इन्होंने भी कुछ भी नहीं करा बाज़ार के अंदर। कोई सब सीवर रुके पड़े हैं, सड़कें ख़राब हैं, सारी चीज़ें जीरो है। चेयरमैन तो ये कह रही है लगातार सफाई को लेकर, जब नरेंद्र मोदी ने लगाया था सफाई स्वच्छ भारत स्वस्थ अभियान, तो लगातार उस पर काम भी कर रही है, बाजारों में साफ सुथरा है, ऐसे बोर्ड बताते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको मैं सुबह सड़क की पूरी की वीडियो भेज देता हूँ, देख लो, बुरा हाल है। आप कैमरा एक बार बाहर की तरफ घुमाओ, देखो सड़कों में कितने गड्ढे हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। पानी का भराव देखो, सीवर सारे गंदा पानी आ रहा है, लैट्रिन का पानी आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाजार की व्यवस्था खराब है, बिल्कुल जीरो। बाबूजी क्या नाम है? मेरा वेद प्रकाश, कौन सा गांव है? कौन शिवास। बाबूजी, चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसा माहौल, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? हम तो ऐसा कैंडिडेट देखा जो भी गांव के में विकास करे, जो दिक्कत हुए दूर करे। हमारे गाँव के में जोहड़ का सबसे बड़ी परेशानी है आग, जो पानी का निकास ना है, कहीं बाहर इस पानी ने बाहर व्यवस्था करी जाए। कप्तान साहब 6 बार रह चुके हैं, हाल ही में चिरंजीव राव उनके लड़के भी है, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है? भाई तो वो जितना उनके बस की बात कप्तान साहब ने तो खूब करा, लेकिन वो अपोजिशन में होने के बाद कहाँ से करे विकास। उनकी सरकार होती तो करता। ये गांव में पोल खड़े हैं ऐसे कई बिजली के, कई बार कह दिए ही नहीं उखड़े। बिजली की लाइन ये रही विजयनगर से सेंट्रल स्कूल से, कई बार सरपंच ने कोशिश कर ली, गांव पैसा खर्च देगा हमारी लाइन यहाँ से जोड़ दो, वो नहीं जुड़ी, जोड़ावाद से जुड़ रही है। ऐसे कई समस्या है गाँव में जो आज तक ठीक ना हुई है। गांव कौन शिवास, नाम वीर सिंह। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट वो ऐसा देखना चाहते हैं कि जो कि विकास का काम करे, गांव में जो भी समस्या है उनको हल करे। समस्या क्या क्या है? समस्या तो ये काफ़ी गाँव के में जो ये लाइट होनी चाहिए गलियों में, और ये अपना है ये जैसे ये पोल खड़ा है, ये पहले भी शिकायत कर चुके हैं बिजली बोर्ड, मतलब उखाड़ के इसको एक साइड में कर देंगे, नहीं किया। जोड़ में गंदा पानी जाता है जैसे गांव की वाटर सप्लाई का, बहुत परेशान है। वो भी के नाम कोई व्यवस्था करे इसको निकालने की। कूड़ा गिरने की जगह ना है। हाँ, बीजेपी हाँ, सरकार ने 10 सालों में कितना कार्य करवाया? कुछ भी हमारा तो कुछ भी कार्य नहीं होना हुआ। क्यों कप्तान का लड़का है जिस भाई के नाम में एक सरकार में आई थी,
नहीं काम तो कप्तान ने बहुत पहले करवाया, पहले कर्नल राम सिंह ने भी काम बहुत करवाया अपना टाइम में। तो कैसी कौन सी सरकार देखना चाहते हो, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? भाई कैंडिडेट तो भाई ऐसा ही देखना चाहूँ जो वह काम करे भाई, हर एक को। सरकार कैसी देखना चाहते हो? वो सरकार को दे बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव ना हो इतने काम भी ना हुए। बाबूजी क्या नाम है? धर्मवीर जी, कौन सा गांव है? बूडला। बाबूजी चुनाव बिल्कुल बच चुका है, हाँ। कैसी चर्चाएं चल रही है गांव में? भाई गांव में बहुत बड़ी चल रही है बीजेपी की भाई, बहुत अच्छी। कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैसे कोई सो उतारते कहीं नहीं, हमने सब बराबर है। सब बड़ा अच्छा है हमारे लिए, तो बीजेपी सारे काम बढ़िया करे। 6 बार कप्तान साहब रहे, अब एमएलए चिरंजीव राव रहे, क्षेत्र में कितना विकास किया? कुछ भी ना करे भाई, कुछ भी ना, बेकार है, बनाने बेकार है वो हमारे हिसाब से। तो भाई बढ़िया काम ना करे, कुछ भी क्या करे हो बता। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम करे, सारे ही एक नंबर को विकास देखना चाहते हो? हाँ विकास है, हो ही रहे हुए खूब बढ़िया। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी आ रही है कि भाई, और आगे भी काम करेगी। बस भारत बचा रही हो और लोगों का कैसा काम। बाबूजी क्या नाम है, कहाँ से हो? सतपाल गांव नाम है, मादर गुरदास गांव है मेरा। बात करें चुनावी बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है गांव में, कैसा माहौल है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? अच्छा कैंडिडेट और बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट हो और जीतेगा वो, ईमानदार। कांग्रेस लगातार चिरंजीव राव के फादर रहे कप्तान साहब, और हाल ही में रहे चिरंजीव राव, कितना क्षेत्र में विकास किया है? उसने भी कुछ नहीं किया, इस लड़के ने कुछ नहीं किया, आता भी नहीं कि गाँव में विकास कहाँ होगा। तो बदलाव चाहते हो? बिल्कुल पक्का कौन सी सरकार देखना चाहते हो? बीजेपी सरकार। भाई साहब क्या नाम है? संजय। कौन सा गांव है? गांव माजिल दूधा। चुनाव बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चा है, कैसे माहौल, कैसी क्या चर्चा चल रही है? चर्चा बीजेपी की है और हम तो चाहते हैं कि बीजेपी की होनी चाहिए। कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट बीजेपी का बढ़िया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है। 6 बार कप्तान साहब रहे, यहाँ पे उसके लड़के एमएलए चिरंजीव राव, क्षेत्र में कितना विकास किया? 6 बार कप्तान साहब रहे, वो कैसे रहे? वो विपक्ष बिखरने से रहे। वैसे 6 बार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा वोट ले ले कि 6 बार बन जाए, विपक्ष बिखरने के कारण। और रेवाड़ी में कुछ नहीं किया। रेवाड़ी का जो भी माल आया कप्तान साहब ने खाया या राव इंद्रजीत ने खाया, और रेवाड़ी में कुछ करके नहीं दिखाया। इनके अलावा रेवाड़ी में नेता रहा कौन है? कोई नहीं रहा। ये दोनों रहे लेकिन रेवाड़ी को खा गए। रेवाड़ी में जाके देखो, निकलने का रास्ता नहीं है, पानी भरा पड़ गया है। आज का दिन भी देख लो, हुड्डा का बाद में आया, रोहतक को क्या चमका दिया इंद्रजीत कब से है। अगर चाहता तो रेवाड़ी को रोहतक से आगे ले जाता। पहले कांग्रेस में रहे राव इंद्रजीत सिंह, अब हाल ही में बीजेपी में भी सांसद है, कैसे देखते हो उनको? यहाँ कुछ काम तो कहने, अब ये जो हॉस्पिटल आया है, एम्स आया है, ये देख लो, ये सरकार ने पहले से वो कर रखा था। ये देख लो, और क्या है? और कुछ नहीं है, रेवाड़ी में कुछ है ही नहीं। कैसी सरकार देखना चाहते हो? किसकी सरकार? बीजेपी की हो, ईमानदार नेता हो, बढ़िया काम करे। ये नहीं है कि आया माल खा गए, धर लिया अपना वो हॉस्टल खोल दिया, वो कॉलेज खोल दिया, ये खोल दिया, वो खोल दिया। कुछ लेना देना नहीं, पब्लिक के लिए क्या है? कुछ नहीं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम तरुण कुमार शर्मा है। चुनाव बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट ईमानदार हो, सबके लिए काम करने के लिए तत्पर हो और परिवारवाद से हटके हो। अभी रहे एमएलए चिरंजीव राव ने क्षेत्र में कितना विकास किया? क्षेत्र में खैर उनके सरकार तो नहीं थी, बाकी कोई खास विकास उन्होंने किया नहीं है सर। बीजेपी से रहे राव सांसद राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने हल्के में क्षेत्र में कितना विकास? कोई खास नहीं, बाकी ठीक है। कौन सी सरकार देखना चाहते हो? बीजेपी। मैं बीजेपी देखना चाहूँगा। भाई क्या नाम है, कौन सा गांव है? भाई नाम सत्यपाल है, गांव लादवास गुर्जर है। चुनावी बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? भाई कैंडिडेट बढ़िया हो, जो हमारे बीच में रहे, युवा कैंडिडेट हो और बढ़िया काम कराए, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। जैसे अनिल रायपुर हुए बीजेपी से। हाल ही में रहे चिरंजीव राव एमएलए रेवाड़ी क्षेत्र से, कितना विकास किया है? भाई वो तो अब सबके सामने ये विकास क्या करे और क्या नहीं करे। बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया है? बहुत विकास करा है बीजेपी सरकार ने। मेरा नाम अमन है भाई। कौन सा गांव है? गांव लादवास गुजर।
अभी चुनाव बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल, कैसे कैंडिडेट देखना सर चाहते चर्चा हैं? कुछ भी चल रही हो, बीजेपी के समर्थक हैं हम और बीजेपी ही आएगी और बीजेपी को लाना चाहते हैं। जो काम देश हित में बीजेपी ने किया वो किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता है। कांग्रेस भी खाने वाली है और निर्दलीय भी खाने वाले हैं। हम चाहते हैं सिर्फ बीजेपी। 6 बार कप्तान साहब जीत चुके, अब उसके लड़के एमएलए हैं, कितना विकास किया क्षेत्र में? बिल्कुल विकास हुआ है, जो कुछ भी है वो तो सब देख रहे हैं सर विकास। बाकी ये है कि अपना सपोर्ट है सीधा बीजेपी को और हम चाहते हैं बीजेपी आए। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंसान हो, किसी से अपना कोई मतभेद नहीं है, लेकिन बीजेपी चाहिए बस। अपन चाहते हैं बीजेपी, साफ सीधी बात है।